दोस्तों 2024 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जबरदस्त फायदे ही फायदे लेकर आया है, जिसे सुनकर आपको गर्व होगा और बचपन में सुनी बातें भी आपको याद आएगी कि कैसे पुराने जमाने में भारत सोने की चिड़िया था और वापस भारत सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत रिसर्च करके अपने वीडियोस बनाते हैं। दोस्तों अभी दुनिया की ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। उनकी जीडीपी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक मंदी का संकट है और उन सभी बड़े देशों की करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही थी। तो अपनी करेंसी को सुधारने के लिए उन्हें डॉलर निकालने पड़ते थे, जिससे उनका फॉरेन रिजर्व लगातार कम होता जा रहा था। और उसी समय भारत का प्रकाश सूर्य की भांति दुनिया के सामने दिख रहा है। कहने का अर्थ ये है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। एफडीआई का पैसा जबरदस्त तरीके से भारत में आ रहा है। स्टॉक मार्केट भी उच्चतम स्तर पर चल रहा है और पूरी दुनिया के निवेशकों का भरोसा भारत पर लगातार बढ़ रहा है और दूसरे देशों से अपने पैसों को निकालकर निवेशक भारत में लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और इसी कारण एफडीआई व एफआईआई इतना ज्यादा भारत में आ रहा है। और भारत का फॉरेन रिजर्व 620 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है और अभी एक सप्ताह में 4.7 बिलियन डॉलर बढ़ा है। ये इतना ज्यादा होता है, इसे आप इस बात से तुलना कर सकते हैं कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने जब 2 बिलियन डॉलर दिए थे तो उसमें ये कितने राजी हो रहे हैं तथा सऊदी अरब को भाई भाई कहकर धन्यवाद बोल रहे हैं, जिसे आप इस न्यूज आर्टिकल में देख सकते हैं। और आईएमएफ से 3 बिलियन डॉलर का जब पैकेज मिला तो पाकिस्तान कितना राजी हुआ था। कहने का अर्थ यह है कि पाकिस्तान को जितना साल में भीख में मिलता है, भारत में उतना डॉलर एक सप्ताह में आ जाता है। और भारत अब यही नहीं रुकने वाला, बल्कि पहले भारत 642 बिलियन को टच करेगा, क्योंकि आज तक भारत का हाईएस्ट फॉरेन रिजर्व 642 बिलियन डॉलर रहा है। और उसके बाद भारत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थात 1000 बिलियन डॉलर की यात्रा पर निकलेगा। हालांकि उसमें बहुत सारे संकट भी आएंगे, परंतु उन चुनौतियों का सामना करते हुए भारत इसको टच कर पाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारत मिडिल ईस्ट में लगातार अपना वर्चस्व बढ़ाता जा रहा है तथा उनमें से कई देशों को भारत अपने पर ऐसा डिपेंडेंट बना चुका है जिसमें वह भारत के बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसका कारण है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दरअसल भारत ने कुछ अरब देशों से एफटीए कर लिया है तथा कई अन्य देश भारत के साथ एफटीए करने की कतार में खड़े हैं। दरअसल भारत ने कुछ समय पहले मिडिल ईस्ट के सेकंड अमीर देश यूएई के साथ एफटीए किया था, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के गुड्स पर टैरिफ नहीं लगाएंगे और इससे दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और यूएई आज के समय भारत का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है तथा भारत के उससे ज्यादा बड़े ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका व चीन है। तो भारत ये चाहता है कि यूएई से इतना व्यापार बढ़ाया जाए जिससे वह चीन को पीछे छोड़ दे। और भारत को इससे बड़ा फायदा यह है कि भारत व यूएई बिना डॉलर के अपनी लोकल करेंसी में इसका पेमेंट करेंगे। इससे दोनों देश के डॉलर रिजर्व कम नहीं होंगे तथा भविष्य में डी डॉलराइजेशन को और बढ़ावा मिलेगा। और इसी के चलते अभी भारत ने यूएई से 140 टन सोना 1% डिस्काउंट के साथ खरीदा है, क्योंकि भारत ने यूएई से एफटीए कर रखा है तो भारत को ये 1% ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी रकम है। ये लगभग 1000 करोड़ रुपए से थोड़ा कम है। और भारत इस गोल्ड को मंगाकर उसमें फिनिशिंग करके वापस उसे एक्सपोर्ट करेगा। एक तरह से भारत आने वाले समय में ज्वेलरी किंग बन जाएगा और इसी तरह का फायदा भारत को अन्य सामानों की डील में भी मिलेगा। और अब इसी को देखकर सऊदी अरब भी इस तरह की डील भारत से करने जा रहा है तथा आने वाले समय में ओमान के साथ भी भारत इस प्रकार की डील करेगा। और इसके लिए ओमान से फाइनल स्टेज पे बात चल रही है तथा ओमान से तो भारत को सैन्य बेस भी मिल सकता है, जिससे भारत पाकिस्तान, ईरान व हूती विद्रोहियों पर अच्छे से नियंत्रण रख पाएगा। तो इस सब के लिए बहुत जल्दी ही भारतीय प्रधानमंत्री ओमान के दौरे पर भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार भारत की पकड़ लगातार मिडिल ईस्ट में बढ़ती जा रही है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को आने वाले समय में मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।